तो परमेश्वर उसके लिए सारी बातों का प्रोविजन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शाबा गबरा शंदला बाबा याता पाराबा सुदोब्रशा। जब परमेश्वर आदम के पास आते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जो निर्णय लिया था सृष्टि रचने का, तो वो वहां पर बता दे कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। आदम को देखने के बाद में पता चलता है कि परमेश्वर की सर्वोत्तम निर्मित थी और आदम के लिए हर एक बात बनाई गई। जब हम नोहा की तरफ आते हैं, हनोक की तरफ आते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग परमेश्वर की योजना में चलते हैं। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग आत्मिक क्षेत्र में उठाए जाते हैं, आत्मिक क्षेत्र में उठाए जाते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमने देखा जब नोहा के समय परमेश्वर ने नोहा से बात की, नोहा को योजना निर्णय दिया, हमें पता चला कि परमेश्वर नीतिमान लोगों के साथ संबंध रखते हैं, उसकी उपस्थिति रखते हैं और लोगों को बचाने की योजना परमेश्वर नोहा के द्वारा प्रभु ने दी, निर्णय को दिया। जब हम देखते हैं कि अब्राहम के पास जब हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं आपको निर्णय के बारे में बता रहा हूं जो परमेश्वर ने लिए हैं लोगों के बारे में। जब अब्राहम के पास आए तो वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, ये हमें देखने को मिलता है। जब हम मूसा के, याकूब के पास आते हैं, जैकब के पास आते हैं, तो हमें पता चलता है कि एबिलिटी हो या ना हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रभु ने दिया हुआ अभिवचन आपके जीवन में पूरा होगा ही होगा। जब हम जोसेफ के पास आते हैं, तो पता चलता है कि परमेश्वर ने दिए हुए ड्रीम्स और विजन्स वो कभी भी नहीं मरते। जब हम जोसेफ के पास आते हैं तो पता चलता है कि प्रभु ने दिए हुए ड्रीम और विजन्स कभी भी नहीं मरते, वो हमारे साथ हमें उस स्थान पर ले जाते हैं जिस स्थान पर बिठाने का निर्णय परमेश्वर ने लिया है। जब आप डैनियल के पास आते हो तो पता चलता है कि परिस्थिति कौन सी भी हो, आपको परमेश्वर ने जो स्थान दिया है उस स्थान पे शेर आए, आग आए, कुछ भी आए, आपको उस स्थान से नहीं हटा सकती। ये निर्णय परमेश्वर ने लिया है। जब इज़राइल के पास आए तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर स्वर्गीय बहुत दर्शन देते हैं। इसका मतलब नैसर्गिक स्तर से भी वास्तविकता स्वर्गीय स्थानों में है। तब होशे के पास आते हो तो पता चलेगा कि परमेश्वर जो जो बातें देते हैं, बताते हैं, उसको करने से लोगों के मनों में परमेश्वर के प्रति चिन्ह और भय प्रकट हो जाता है। जब आप आते हो डेविड के पास, तब आपको पता चलता है कि आपका एज कौन सा भी हो, प्रभु ने आपको अगर राजा करके चुना है तो गद्दी पर कोई भी क्यों ना बैठा हुआ हो, आपके लिए उसको खाली करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सैमुएल के पास आते हो तब आपको पता चलेगा कि सैमुएल की वाणी परमेश्वर की वाणी बन जाती है। जब आप एलिया के पास आते हो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजकर उनके लोगों को बचाते हैं। जब अलीशा के पास आप आते हो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप रूथ के पास आते हो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपकी निर्णय को, आपके घराने को आशीष करने के लिए इस्तेमाल कर देता है। जब आप मर्दखै के पास आते हो, जब आप वहां पर तो पता चलेगा कि आपका फास्टिंग और प्रेयर का निर्णय सारे यहूदियों को मरने से बचाता है, सारे यहूदियों को मरने से बचाता है। जब आप यिर्मयाह के पास आते हो तो आप देखते हो कि एक अलौकिक लव परमेश्वर का प्रेम जो रोने के द्वारा, निर्णय देने के द्वारा, पाप के द्वारा आए हुए दंड और उसमें किया हुआ प्रेम, इन सभी को प्रभु यिर्मयाह के द्वारा दिखाते हैं। जब यशायाह के पास आप आते हो तो आपको पता चलता है कि कितना गहरा प्रेम परमेश्वर अपने लोगों से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप रेवलेशन तक आते हो
जब आप रेवलेशन तक आते हो तो आपको पता चलेगा कि जॉन द रेवलेटर वो पृथ्वी पर रेवलेशन को लिख रहा है, लेकिन उसी समय वो पृथ्वी पर नहीं है, वो उसी समय स्वर्ग में है। बाजू वाला उसको सुन रहा है, लेकिन बाजू वाले को लगता है कि जॉन द रेवलेटर उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में है। जब परमेश्वर आपको किसी निर्णय को दे देते हैं तो उस निर्णय को पूरा करने के लिए प्रभु उसकी सारी सामर्थ को लगा देते हैं। स्वर्गदूत भेजकर प्रभु उसकी योजना को, निर्णय को पूरा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे साम 101:6, बाइबल इस वचन में बता रही कि विश्वास योग्य जो लोग निर्णय को लेते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के द्वारा, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उस विश्वास में बने रहे। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि विश्वासी लोग मेरे साथ रहे, देश के विश्वासी मेरे साथ बने रहे, इसीलिए मेरी नजर उन पर रहती है। परमेश्वर क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर के निर्णय को लिया, जिन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना, बहुत सारे लोगों ने उस वाणी को छोड़ उनके मन की वाणी को फॉलो किया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की वाणी को छोड़ उनकी वाणी को फॉलो करना शुरू कर दिया, खुद के मन की वाणी को फॉलो करना शुरू कर दिया, और उन लोगों के अंदर परमेश्वर वो कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य के लिए उनको चुना था। हो हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है बलाम पैसों के लिए वो भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा है, उसका निर्णय गलत है, इसलिए स्वर्गदूत तलवार निकाल कर एक भविष्यवक्ता को मारने के लिए खड़ा है। सोचो आप इसके बारे में। जो आप देखते हो गेहाजी पैसों के लिए, कपड़े के लिए पीछे जाता है नामान के और उसको ले लेता है। उसका निर्णय गलत था, इसके द्वारा उसके साथ क्या हुआ हमें पता है। हमें पता है डेविड ने बत्शेबा के साथ जो व्यवहार किया वो गलत था, वो निर्णय गलत था। हमें पता है जब शॉल को परमेश्वर ने 1 शमूएल चैप्टर 16 में बताया कि आपको क्या करना है 15 में, लेकिन शॉल ने बड़े बड़े जानवर रख छोड़े ताकि वो बलिदान दिए यहोवा के लिए, लेकिन यहोवा उसको धिक्कार किया। उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। निर्णय जब हम अपने मन से लेते हैं तो क्या परमेश्वर खुश होगा? शॉल को देखिए, उसने खुद के मन से निर्णय लिया कि इनका बलिदान दे परमेश्वर को, लेकिन वो परमेश्वर ने उस बलिदान को नहीं लिया। जब आप हाबिल के पास और कैन के पास आते तो हमें पता चलेगा कि हाबिल ने उसके मन में जो था परमेश्वर को देना है, जो सिखाया गया था उसको लिया। कैन ने भी किया, लेकिन परमेश्वर ने कैन को और उसके अर्पण को नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर ने काइन को और उसके अर्पण को नहीं स्वीकार किया। जब हम अपने मन से निर्णय लेते हैं तो इस बात को समझो कि परमेश्वर हमें और हमारे मन के अंदर से आए हुए निर्णय को नहीं स्वीकार कर देते, नहीं स्वीकार करते। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से कोई निर्णय आता है तो सारी बातें मिलकर उस निर्णय को पूरा करने के लिए आपको सहायता करती है। हालेलुया। इस बात को बता के मैं प्रार्थना करूंगा, जब इजराइल को छुड़ाना ये परमेश्वर की भविष्यवाणी थी, ये निर्णय था परमेश्वर का मूसा के द्वारा। जब वो आए उस निर्णय के प्रति समुद्र ने अपने आप को अलग किया 2 भागों में, नदी ने अपने आप को 2 भागों में अलग किया, जंगल ने उनके लिए रास्ता बनाया। क्यों? जंगल तैयार था परमेश्वर के लोगों को आगे भेजने के लिए, नदी तैयार थी लोगों को अलग करने के लिए, समुद्र तैयार था लोगों को वहां से निकालने के लिए। सब बातें मिलकर परमेश्वर की योजना को पूरी होने के लिए सहायता करती है, परमेश्वर के निर्णय को पूरा होने के लिए सहायता करती है। हालेलुया, हालेलुया।